शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूं आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, मशरक़े वस्ता इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी शाही खानदान में मौजूद इख्तलाफात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या ये इख्तलाफात सऊदी अरब में किसी बड़ी तब्दीली को जन्म दे सकते हैं? मोहम्मद बिन सलमान तुर्की और ईरान के मामले पर शदीद मुश्किलात का शिकार है और इस वक्त इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले को लेकर सऊदी अरब के अंदर अवामी सतह पर मोहम्मद बिन सलमान की मकबूलियत को एक बड़ा धचका लगा है, क्योंकि एक आम अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात और दोस्ती को ज़हनी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं और इस मामले को वो अपने मजहबी नुक्ता नज़र की रोशनी में देखता है। और मोहम्मद बिन सलमान जो हर सूरत इसराइल के साथ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए खानदान के अंदर और बाहर शदीद मुखालफत और मुज़ाहमत का सामना है। खानदान के अंदर इनके खिलाफ सबसे बड़ा वोट खुद इनके वालिद शाह सुलेमान का है, जो किसी सूरत अपनी जिंदगी में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शाह सुलेमान, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 85 साल है, वो इस वक्त मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। उस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो सारी ज़िंदगी इसराइल की शदीद मुखालफत करते रहे हैं, इसराइल के शदीद मुखालफ रहे हैं। वो उन्हें गाज़ब कहते रहे हैं, अरबों का कातिल कहते रहे हैं और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहे हैं। और वो ये धब्बा अपने ऊपर लगवाने को तैयार नहीं है कि इनके दौरे हुकूमत और सरबराही में सऊदिया ने इसराइल को तस्लीम किया। और ये इख्तलाफात जो हैं वो बाप और बेटे में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। वो इख्तलाफात जो अब मजीद हर दिन के साथ इतने ज़्यादा और शदीद होते जा रहे हैं। इन सब मामलात के साथ साथ अमेरिका में आने वाली नई इंतज़ामिया ने मोहम्मद बिन सलमान की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। इसराइल भी ये अंदाज़ा लगा चुका है कि शाह सुलेमान की ज़िंदगी में सऊदी अरब इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। आप देखें कि एक तरफ तुर्की बिन फैसल जो है वो खुलकर इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ शहजादा बंदर इसराइल की हमायत में बयान दे रहे हैं। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि शाही खानदान इस वक्त वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा वो है जो शाह सुलेमान के साथ है और उन रवायात और उस एज फैक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस आइडियोलॉजी को अपनाते हैं जो हमेशा से इसराइल को और यहूदियों को गाज़ब कहते रहे हैं और वो फ़लस्तीनियों का कातिल कहते रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो शाह सुलेमान की तरफ तरक्की पसंद ग्रोह है। ये इसराइल के साथ और पूरी दुनिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और तरक्की और ताकत के लिए किसी चीज़ पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। और मोहम्मद बिन सलमान जो ईरान की यमन, शाम और लबनान में प्रॉक्सी वार की वजह से इस वक्त परेशान है, नहीं बल्कि खौफजदा हैं। वो एंटी ईरान एक ब्लॉक भी बनाना चाहते हैं जिसमें इनका सबसे बड़ा हमायती जो है वो इसराइल होगा, क्योंकि बिन सलमान समझता है कि इस वक्त इसकी सारी परेशानियों का हल सिर्फ इसराइल के पास है, जो ना सिर्फ उसे जमाल खशोगी के मामले में जो बाइडन इंतजामिया से बचा सकता है, बल्कि ईरान और तुर्की के खिलाफ भी इसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। इसलिए इसराइल जो किसी दौर में अरब वर्ल्ड के अंदर एक नफरत, जुल्म और बर्बरियत का इस्तारा समझा जाता था, निशान समझा जाता था, इसे अब इन ममालिक के हुक्मरान धड़ाधड़ न सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इन ममालिक में इसराइल का असर और रसूख बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। इसराइल और ट्रंप की हर मुमकिन कोशिश है कि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली से पहले किसी तरह मशरक़े वस्ता को जंग की आग में झोंक दिया जाए। आप देखते हैं कि इसके लिए इसराइल ने काफ़ी कोशिशें भी की हैं। यानी पिछले दिनों ईरान के एटॉमिक साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को एक टारगेट किलिंग के जरिए ख़त्म कर दिया गया। ये सब कुछ इसलिए था कि किसी तरह खींच खांच कर ईरान को जंग में घसीट लाया जाए और ईरान एक जंग शुरू कर दे और फिर अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए। ये सारा कुछ इसलिए था कि जो बाइडन जो ओबामा के दौर में ईरान के साथ जौहरी मादे किए गए थे और जिन्हें ट्रंप ने आकर ख़त्म किया, वो एक ऐसी जंग में अमेरिका और ईरान को फंसा दिया जाए कि जो बाइडन वो जौहरी मादा दोबारा ईरान के साथ करने की राह ही ना छोड़ी जाए। यानी कि जब अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो जाए तो जो बाइडन जो अपनी इंतखाबी मुहिम में भी कहते रहे हैं कि मैं
आकर वो जौहरी माहदे जो ओबामा ने किए थे और ट्रंप ने अगर तोड़ दिए उन्हें दोबारा रिन्यू करूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब दो मुल्क जंग में उलझ जाएं तो फिर ये माहदे नहीं हो सकते। तो यही वो साजिश है जो ट्रंप और इसराइल मिलकर कर रहे थे ईरान के खिलाफ, मगर ईरान ने एक बड़ी तहम्मुल मजाजी का सबूत दिया है और अमेरिका और इसराइल के फेंके गए इस जाल में नहीं फंसा। दूसरी तरफ अगर बिन सुलेमान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं तो शाह सुलेमान को मरना होगा, या फिर बिन सुलेमान ताकत के जोर पर शाही तख्त पर कब्जा कर लें और ताकत के जोर पर अपने इकदाम मनवा लें। चाहे जो भी हो, बिन सुलेमान इस वक्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है कि जहां इसका लफ्ज हर सूरत में तारीख में रकम हो जाएगा, चाहे वो अच्छे अल्फाज में हो या बुरे अल्फाज में। मगर एक बात तय है कि अपने इकदाम मनवाने के लिए बिन सुलेमान शाही खानदान में, बिन सुलेमान को अपने इकदाम मनवाने के लिए शाही खानदान में खून भी बहाना पड़ेगा और खानदानी रवायात और अक़दार को पांव तले रौंदना भी पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।